अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपके पास एडोब फ़ोटोशॉप CC 2015 की एक और नई क्लास के साथ। ये ट्यूटोरियल आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि आज का जो दौर है या आने वाला दौर है वो ऑनलाइन अर्निंग का है। और ये सॉफ्टवेयर सीख के आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अर्निंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाके अपनी कोई भी गिग वहाँ पे क्रिएट करें और वहाँ पे लगा दें कि हम आपके लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफ़लाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल अगर किसी भी बंदे ने छोटा सा ठेला भी लगाना है, चिप्स का, जूस का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए उस बंदे को पैनाफ्लेक्स चाहिए या कोई बड़ा सा बैनर चाहिए या उसने अपना विजिटिंग कार्ड छपवाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से बनाई जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्रूप टूल के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है C। तो कैसे ये क्रूप टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके लिए आप कोई भी तस्वीर ले लें, पहले उसका बैकग्राउंड यानी जो उसका लॉक है उसको अनलॉक कर लेंगे। यहाँ से डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करने से भी आपका लॉक अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस तस्वीर का मखसूस हिस्सा लेना चाहते हैं या तस्वीर को किसी एक हिस्से से छोटी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इस तस्वीर में हमें ये जो हाथ नज़र आ रहा है हिस्सा चाहिए यहाँ तक, तो इसको हम कैसे लेंगे? बजाय इसके कि हम यहाँ से M दबाएं और इसको सिलेक्ट करें और उठा के जब हम रखेंगे तो ये हिस्सा हमारा ख़ाली जाएगा। मतलब इसको हम इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी होगा, बजाय इसके कि हम दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट खोलें और जितने उस तस्वीर का साइज़ है उतना करें और उसके बाद फिर उस तस्वीर को हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकें। इसके बजाय हम कैसे बहुत ही आसानी के साथ हम क्रूप टूल के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे तस्वीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है क्रूप टूल को सिलेक्ट करने की। सबसे पहले ये जो आपको 5वें नंबर पर नज़र आ रहा है क्रूप टूल, इसको आप सिलेक्ट करें। और दूसरी ऑप्शन ये कि अगर हम V पे क्लिक करते हैं और दोबारा अगर हम C पे क्लिक करेंगे तो उससे क्रूप टूल खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब जैसे ही हमने क्रूप टूल सेलेक्ट किया तो पूरी इमेज एक तरफ से सिलेक्ट होगी और ऑप्शन आगे के कहाँ से हम छोटी बड़ी या इस तरह की तस्वीर करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कितनी तस्वीर चाहिए। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये हमें सिर्फ चाँद की तस्वीर चाहिए, तो यहाँ से ऊपर से थोड़ा नीचे कर लेंगे, नीचे से थोड़ा ऊपर, और उतनी सिलेक्ट कर लेंगे जितनी हमें तस्वीर चाहिए। मिसाल के तौर पे अब हमने इतनी तस्वीर सिलेक्ट कर ली है, तो अब हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बार नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी बार में हमारे पास रेशो है कि कितनी तस्वीर का हिस्सा हम सिलेक्ट करना चाहते हैं या कितना हिस्सा हम उसको ग्रुप करना चाहते हैं या इस तरह आगे पीछे करना चाहते हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि दोबारा उसी तरह तस्वीर आ जाए, अंडू कर दें यहाँ से। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जो ग्रुप है वो सही नहीं हुआ तो यहाँ से क्रॉस कर दें ऐसे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ग्रुप ठीक हो गया है मिसाल के तौर पे, तो फिर यहाँ पे आके आप टिक पे क्लिक कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन है। उसके बाद डिलीट ग्रुप पिक्सल के जो डिलीट है ग्रुप करेंगे, उसके बाद जो होगा हमारा वो भी डिलीट हो जाए, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ पे ग्रिड आपको नज़र आ रहा है, ट्रायंगल, गोल्डन रेशो या रूट ऑफ रेशो भी नज़र आ रहा है। और कितने से कितना आपने रेशो सेलेक्ट करना है वो आप ऊपर लिख के यहाँ पे क्लियर पे जैसे ही दबाएंगे, मिसाल के तौर पे 10 यहाँ पे हम करते हैं और यहाँ पे हम 5 करते हैं और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तो देखिए कैसे। या यहाँ पे 1 करते हैं और यहाँ पे 7 करते हैं। उसके बाद अगर हम क्लियर करेंगे तो देखिए कैसे हमारा वो हिस्सा क्लियर हो गया है। अब हम अगर चाहें तो इसको यहाँ से अंडू कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा वो हिस्सा खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा जो हमने ग्रुप किया हुआ है। इसलिए बजाय अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको दोबारा चांद पे सिलेक्ट करना है। इतना हमें चाहिए, इतना करके हम
यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ चाँद की वो तस्वीर हमारे पास आ गई है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या और इस तरीके से आप कोई भी जेपीजी तस्वीर हो या पीएनजी तस्वीर हो या कोई भी तस्वीर हो उसको बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप कोई भी शेप टूल बना के भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं और ऊपर प्रॉपर्टी बार का इस्तेमाल करते हुए ये टूल यूज़ कर सकते हैं। इस टूल को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 कि आप शॉर्ट की सी दबाएँ और नंबर 2 कि आप 5वें नंबर वाले टूल पे क्लिक करके उस तस्वीर के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से हम इंटर करेंगे तो दोबारा वो टूल आ जाएगा और यहाँ से वी करने के बाद हम दोबारा अपने असल काम वगैरह कर सकते हैं जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और अब वो तस्वीर का हिस्सा जो हमने ग्रुप किया है अब वो वापस नहीं आ सकता। आप समझे एक नई फाइल बन गई है, या आप ऐसे समझे तस्वीर का हिस्सा ही हमने इतना लेकर आए थे। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और उसकी शॉर्ट की क्या है और इसकी प्रॉपर्टी बार को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।